ये है ढाणी प्रेमनगर, जो तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में है। यह गांव कई दिनों से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है और पशुओं के लिए चारे की भारी कमी हो गई है। प्रशासन से बार बार गुहार लगाई गई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। गांव के लोग पूरी तरह निराश हो चुके थे। इसी बीच गांव वालों को जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। यह खबर सुनते ही ढाणी प्रेमनगर की पंचायत ने निर्णय लिया और वे बरवाला पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिले और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी। और फिर थोड़ी ही देर में आदेश आया, ढाणी प्रेमनगर की डिमांड तुरंत पूरी की जाए। आदेश मिलते ही सेवादारों ने बिना समय गंवाए सारी तैयारी शुरू कर दी। सिर्फ कुछ घंटों के भीतर राहत सामग्री गांव ढाणी प्रेमनगर पहुंच गई। 4500 फुट पाइप, 10 हॉर्स पावर की एक मोटर, 50 मीटर केबल दी गई। साथ ही स्टार्टर और फिटिंग का सारा जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया गया। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सजन कुमार, सरपंच गांव ढाणी प्रेमनगर। तो अभी क्या दिक्कत आई? जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है सामान के लिए, तो क्या दिक्कत गांव में आ रही है? हमारे गांव में कुछ एरिया में पानी भरा हुआ है, 50-60 एकड़ में पानी है। वो निकालने के लिए उसकी कोई जगह नहीं है। उससे लंबी पाइप लेके हम नहर में पानी डाल सकते हैं, किसी खेतों में तो निकाल नहीं सकते हमसे। इसीलिए हमसे रामपाल महाराज जी से रिक्वेस्ट है, भाई हमारा पानी निकल जाए, हमारे कोई दाना हो जाए आगे। कितने सामान की डिमांड आपने रखी है? एक मोटर है, 4500 फुट पाइप है, तार वगैरह और चीज तार भी चाहिए कि कुछ किले खंड की, तो ट्रांसफार्मर से। और भी साथी हमारे साथ हैं, इनके जो ग्राम पंचायत से, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुरेंद्र जी। आज जो यहाँ पे आना हुआ, तो कैसे पता लगा, क्या जानकारी मिली थी कि भाई तो आप यहाँ पे पहुंचे? आप जानकारी लगी जी, संत रामपाल महाराज जी का ये पता लगा जी, सेवा कर रहे हैं, मतलब कि लोगों गाँव से पानी निकाल रहे हैं। तो उसके भाव में जी गाँव में पानी चढ़ा हुआ था, उसके लिए मिलने आए और पानी के लिए जी फिर रिक्वेस्ट करी यहाँ बलजीत जी वगैरह से भी, इन्होंने हमें सहायता करी है जी हमारे लिए। और खेतों का पानी निकाल के मतलब नहर में डालने के लिए इन्होंने जी एक 10 HP की मोटर और 4500 फुट पाइप देने का वो किया जी। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत ढाणी प्रेमनगर। जैसे कि आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं, ग्राम पंचायत ढाणी प्रेमनगर आपका हार्दिक स्वागत करती है। और जैसा कि आपने पता है, आज ही ढाणी प्रेमनगर का प्रार्थना पत्र जो है सुबह पहुंचे थे ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सेवादार यहाँ पर ग्राम ढाणी प्रेमनगर पहुंच चुके हैं और सारा सामान लेकर पहुंचे हैं। जैसा भी इनकी डिमांड थी, कुछ मोटर है, कुछ पाइप है। प्रेमनगर जो गांव है यहाँ पर, इसमें भी पानी भरा हुआ है बाढ़ का। और संत रामपाल जी महाराज का जो ये बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है, इसमें जिस भी गांव को जो भी जिस सामान की जहां भी जरूरत पड़ रही है, वहां पर तुरंत जाकर उस गांव को सामान दिया जा रहा है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का रूप बनकर आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, एक मसीहा बनकर आए हैं। जिस गाँव में जा रहे हैं, जहाँ भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर आए, क्योंकि ये लोग इतने दुखी हो चुके थे, बाढ़ का पानी निकालने का कोई सहारा नहीं था और संत रामपाल जी महाराज तुरंत सहारा बने। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां-कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। सिंधड़ गांव, इस बाढ़ग्रस्त गांव को 20,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 मोटरें, 15 हॉर्स पावर की और 1,500 फुट तार भेजा गया। बिठमड़ा गांव को 40,000 फीट पाइप, जिसमें 15,000 फीट 10 इंची पाइप और 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें, 20 हॉर्स पावर की और 1,000 फीट तार भेजी गई। ज्ञानपुरा गांव में 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की भेजकर गांव को बड़ी राहत प्रदान की गई। ब्याणा खेड़ा गांव को 15,400 फीट 8 इंची पाइप और 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की भेजकर तत्काल राहत प्रदान की गई। बाढ़ग्रस्त सुरेवाला गांव को 9,000 फीट 8 इंची पाइप
2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 500 फुट तार भेजा गया। नेहला गांव फतेहाबाद को 15,400 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 20 हॉर्स पावर की दी गई और 600 फुट केबल और पीने के पानी के लिए 2 नए समर्सिबल पंप दिए गए। खानपुर गांव हिसार में 12,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की। सरसोद हिसार में 3,500 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। खेदड़ गांव हिसार में 44,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटर्स 15 हॉर्स पावर की दी गई। ढाणी प्रेम नगर हिसार में 4,500 फीट 8 इंची पाइप, एक बड़ी मोटर 10 हॉर्स पावर की दी गई। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। और साथ ही ये आश्वासन दिया गया, अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। दर्शकों, आइए सुनते हैं हल्द्वानी कांग्रेस विधायक सुमित जी ने क्या कहा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। ये सारी देखिए नेक मुहिम है। आपने इतने सारे मकान बना दिए गरीबों के लिए, आपने अन्नपूर्णा योजना चालू कर दी गरीबों के लिए, आप राशन भिजवा रहे हैं, आप पंजाब में सहायता करवा रहे हैं। अभी मैंने उत्तराखंड के लिए भी बोला है, हमारी थराली में जो आपदा आई तो महाराज जी ने बोला बिल्कुल अवश्य वहां पे भी हम लोग मदद करेंगे। तो ये तो आप पूरे समाज के लिए, देश के लिए आप जो सेवा दे रहे हैं अभूतपूर्व है। मैं आप सबको, संस्था को बधाई देता हूं। जो काम सरकार ने करना चाहिए वो लोग आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तभी मैं कह रहा हूँ सरकार में तो जो लोग हैं, हम लोग अगर हम कुछ करते भी हैं तो हमारा उसमें निजी स्वार्थ हमेशा होता है कि हमें वोट मिल जाए या ताकत मिल जाए। लेकिन यहाँ तो आप लोगों को ताकत दे रहे हो, आप लोगों का सहयोग कर रहे हो, आप लोगों को शिक्षा दे रहे हो, आप लोग का इलाज करा रहे हो, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। आखिरी सवाल, जो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य करे, आपको क्या लगता है अगर ये नियम बाहर भी फॉलो है तो समाज सुधारने में कितनी सहायता मिल सकती है, कितना सक्सेसफुल होगा ये? हर व्यक्ति शायद इतना बड़ा काम ना कर सकते, लेकिन हर व्यक्ति योगदान दे सकता है। तो मैं आपके माध्यम से हर उस व्यक्ति को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप में सामर्थ्य है तो अवश्य योगदान करें। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ढाणी प्रेम नगर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव में भी जो कि है बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई है। तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि सरपंच जी आज ही जो है पहुंचे थे वहां पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर। तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, आज हमारे गांव में संत रामपाल जी के भगत पहुंचे हैं, इनका मैं तहे दिल से हम आज सुबह ही बरवाड़ा गए थे इनके ऑफिस में। हमने मांग की भी हमारे गांव में 40-50 किलो में पानी भरा हुआ है। हमने 4500 फुट पाइप, एक मोटर और 50 मीटर तार की डिमांड रखी थी। इन्होंने बहुत ही तन मन धन से जल्दी करके इन्होंने 12 घंटे से पहले ही हमको ये सुविधान कर दिया है। मतलब ये सारा सामान लेके आपके यहाँ पे आ चुके हैं? हाँ, ये सारा सामान हमारे गांव में अभी पहुंचा दिया है। अच्छा। और सभी टीम के साथ आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध हुई, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने भाई बच्चों के लिए बहुत मच्छर हो रहे थे वहाँ, रास्ते से टपने वाले बहुत परेशान हो रहे थे। इन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत बुरा हाल है जी। इन्होंने आज ही हमें कल समाचार किया था, इन्होंने आज सुबह हमको बुलाया, हम गए और इन्होंने हमारे बहुत अच्छी से इज्जत की और हम भी इनकी बहुत अच्छी से इज्जत करते हैं। इन्होंने हमारे गांव में आए हैं और हमारा समाधान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो अभी हमारे साथ चरणप्रीत जी हैं, जो कि ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, पंच हैं ढाणी प्रेम नगर के। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा गांव ढाणी प्रेम नगर, मेरा नाम चरणप्रीत सिंह है। मैं सबसे पहले गुरु रामपाल जी का सत्संग तीसरा राम करता हूँ। सभी का एक मानदान करता हूँ जिन्होंने हमारी इस गांव की बड़े प्यार से और दिल से भावनाओं से हमारी बात सुनी है, जो कि सुने ही गए थे। उन्होंने हर तरीके से, हर तरह से हमारी समाधान किया है।
अभी उन्होंने 12 घंटे से पहले हमारे पास एक मोटर और तार 450 फुट पाइप का अरेंजमेंट करके हमारे गांव में बचा दिया है। मैं संत रामपाल जी का दिल से, सत साहिब जी का बहुत बहुत मान तान से कहता हूँ, संत होने चाहिए तो ऐसे जो पब्लिक की सेवा करते हैं, हर चीज में आगे हैं, उनके लिए मैं हर दिल से मान करता हूँ। अभी गांव में जो बाढ़ का पानी है उससे क्या नुकसान है, क्या समस्याएं गांव के लिए हैं? इस टाइम बाढ़ का पानी 70-80 एकड़ में खड़ा हुआ है। बहुत कोई फसल नहीं बची हुई, सब खत्म हो चुकी है। अच्छा, पानी कई घरों में पानी प्रवेश किया हुआ है। अच्छा, उस पानी को प्रयास निकालने के लिए पहले कोई प्रयत्न किया गया? इससे पहले अभी कोई भी पानी निकालने का सुविधा नहीं मिला हमारे को। अच्छा, संत जी रामपाल जी का ही सब कुछ मिला, उन्होंने ये किया। अच्छा, क्या क्या सामान मिला है? 4,500 फुट की पाइप है, एक मोटर है और तार है। अच्छा, मतलब जो सामान की डिमांड की तो सारा आ गया है? हाँ जी, उन्हें जो डिमांड रखी थी सारा ही हमारे सामान मिला। अच्छा, तो हमारे को तो बहुत अच्छा लगा। हमारे पास डेरा भी उनका बहुत पहले से। अच्छा, और यही उनके मानदान है, हम बहुत पुराने इनको जानते हैं, जब से ये हमारे एरिया में आए जब से इनको जानते हैं हम। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रामपाल जी संत जी। जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे आश्रम जो है इनका हमारे पास में ढाणी प्रेमनगर के पास में है। मैं मास्टर हूँ स्वामी रामदेव सीनियर स्कूल में प्रिंसिपल था और इनके करीब मेरे पास 180 बच्चे पढ़ते थे। इनकी गाड़ी छोड़ के जाती थी, इनकी गाड़ी लेके जाती थी। अच्छा, सतलोक आश्रम बरवाला में जो आश्रम था उस वहाँ पे जो बच्चे रहते थे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते थे। कम से कम 180 बच्चे थे मेरे। 2 गाड़ियाँ आती थी और यही गाड़ी लेके आते थे और ये लेके जाते जी। और आज मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनके अनुयायियों का भी और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये जो ग्रामीण लोगों का जो इन्होंने आगे रखा था, अपनी प्रस्तावना रखी थी, उस पर इन्होंने अमल किया और हमारे को बाढ़ से बचने के राहत कार्य सामग्री में इन्होंने, जैसा कि हमारे माननीय सरपंच साहब ने बता दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे ग्रामवासी भी बहुत खुश हैं कि प्रशासन से जो हमें हेल्प नहीं मिली वो जगतगुरु तत्वदर्शी महाराज श्री संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, और इससे हम बहुत हर्षोल्लास हैं, हमारे खुशी कि हाँ हमारे एरिया की सुनवाई। शायद ये प्रतिशत का अनुमान नहीं लगा सकते हम। जो नीचे का एरिया पड़ता है यहाँ अभी भी कमर तक पानी है। जो बाजरा फसल है बिल्कुल खत्म है, नरमे का कोई हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल जड़ से खत्म है। नीचे पानी अभी भी भरा हुआ है, यानी कि हम कणक की बिजाई भी नहीं कर सकते, अभी तक इतना पानी है। अच्छा, कि हम कणक की बिजाई भी नहीं कर सकते। इनकी हमारे ऊपर इतनी कृपा रही कि सुबह हमने प्रस्तावना रखी थी, हमने क्या बेनती करी थी और शाम से पहले हमारे पास इस प्रस्तावना का अमल हो और इन्होंने अपनी जय हो। ढाणी प्रेम नगर वासियों ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई थी आज ही, और गुरुजियों ने वो प्रार्थना हमने कमेटी के द्वारा गुरुजियों के चरणों में भेजी थी और गुरुजियों ने वह मंजूर कर दी। मंजूर होते ही गुरुजियों ने इतनी दया करी कि उस काम की बहुत जल्दी से एडजस्टमेंट करवाई और हम उस सारे सामान को लेकर गुरुजियों की दया से यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर गुरुजियों ने इन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान किया और गुरुजियों की तरफ से हम इनको धन्यवाद देते हैं। गांव ढाणी प्रेम नगर की समस्त पंचायत और सभी ग्रामवासियों से संत रामपाल जी महाराज जी ने निवेदन किया है और हमारे को आदेश दिया है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत ढाणी प्रेम नगर, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत ढाणी प्रेम नगर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं।
गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे जितना भी ले लो, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम सभी आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी का जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि आपकी अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पंची, जैसा कि अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निवेदन पत्र सुना, उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है कि चाहे सामान कितना भी ले लो, मोटर पाइप कितना भी ले लो, लेकिन गांव का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी किसान परिवार से हैं, किसानों का दर्द समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे इस निवेदन पत्र पर? पूरा जोर शोर से पूरे मन तन से पानी निकाला जाएगा। अगली फसल की बिजाई भी होगी और बाकी कभी जरूरत पड़ेगी तो संत जी के आगे हाथ जोड़ के फिर बेनती करेंगे कि हमारे इस चीज की जरूरत है, हमारी मदद करो। बाकी ये भरोसा दवाते हैं गांव की तरफ से कि पूरा पानी निकाल के आगे फसल ये बोई जाएगी। सरपंच जी, जो अभी निवेदन पत्र आपको सुनाया गया, क्या कहेंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को दिया है सामग्री, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भरोसा दिलाते हैं, हम भी दिलाते हैं भाई हम इसका सदुपयोग करेंगे। जल्दी से जल्दी जितना होगा पानी हम निकालने की कोशिश करेंगे। जे हमको और जरूरत पड़ी तो हम और भी मांग सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि इससे काम नहीं चले तो और ले जे फिर भी तुम्हारे फसल ना होती है, जितना सामग्री चाहिए उतने ले। फसल बोना जरूरी है, फसल बोना जरूरी है। फिर भी तुम्हें ये नहीं किया तो हम आगे कोई सहायता नहीं करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो निवेदन पत्र था उस पर स्वीकृति दे दी है और आज जो सारा सामान है ढाणी प्रेम नगर को प्राप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने इनसे निवेदन किया है कि गांव का पानी जल्दी से जल्दी निकालें और ग्राम वासियों ने भी पूरा भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्दी हम गाँव का पानी निकाल लेंगे और अगली फसल खड़ी कर दिखा देंगे। सत साहिब जी, गुरुजों के चरणों में मैंने जो प्रार्थना लगाई थी, एक 10 HP की मोटर, 4,500 फुट पाइप, 50 फुट केबल और सारा सामान जो भी है इसमें पाइपलाइन का जोड़ने के लिए गुरुजों की दया से, गुरुजों के आदेशानुसार ये सामान आज गांव में सरपंच साहब के हवाले कर दिया है, संभलवा दिया सामान
10 HP की मोटर है, एक सुंडिया है जी, साथ में स्टार्टर है, हीटिंग का सारा सामान है, छोटे से छोटा जो नट बोल्ट होता है, वाशर होती है, गुरुजियों ने पूरा ध्यान में रखते हुए गुरुजियों ने खुद ये सामान चेक करके यहाँ पे भेजा है जी। तो यहाँ पर अभी पंत जी भी हमसे भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। वो सामान था आपका वो सारा प्राप्त हो चुका है आपको? हाँ जी बिल्कुल प्राप्त हो चुका है। 10 HP की मोटर है, स्लोचन है, फिक्स वाल है, पाइप है, सुंडिया है और केबल है, सब कुछ पूरा सामान है। यहाँ तक कि जो नट लगने वाले नट भी साथ में दिए उन्होंने कि हमारे को एक भी चीज़ लाने की जरूरत ना पड़े। हम गुरु जी का बहुत मन से तन से धन्यवाद करते हैं। सर बहुत बहुत मेहरबानी उनकी, इस गांव के लिए इतना कुछ किया उन्होंने। अच्छा, जो पाइप है उनका कहाँ उतरवाओगे, कैसे? वो पाइप अभी खेत में उतरवाएंगे जाके जी, उनको बोल दिया बोले हम चले जाएंगे, छोड़ आएंगे उसी लोकेशन पे उतार। हाँ जी हाँ, जितनी उनको पाइप हो हमारी उतार देंगे। उनके बहुत मेहरबानी कहने की, उनके गाँव ही उतार देंगे जहाँ जरूरत है हमको। यहाँ पर दर्शकों ग्राम ढानी प्रेम नगर को जो भी सारा सामान है उनका सारा यहाँ पर उनको प्राप्त हो चुका है। आज ढाणी प्रेम नगर के लोगों को एक नई उम्मीद मिली है। जो प्रार्थना सुबह बरवाला में रखी गई थी वही शाम तक पूरी हो गई। अब ग्रामीणों ने वादा किया है कि वे इस सामग्री का सही उपयोग करेंगे और जल्द से जल्द गांव को पानी से मुक्त करेंगे। यह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का एक और उदाहरण है कि समय पर मिली सेवा कैसे पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है।